जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक, जो है हम लोग का मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो उसके हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टोटल मौलिक अधिकार, टोटल 20 तक। ठीक है दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकार को थोड़े धीरे धीरे आराम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके ज़्यादा, अगर एक दिन में 3-4 अगर मौलिक, दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा अनुच्छेद के बारे में अगर पढ़ते हैं तो जो हम लोग का वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको भी पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2-2 या 3 अनुच्छेद को लेते हुए चलेंगे, ताकि क्या हो, आपको भी ज़्यादा कठिनाई ना समझना हो, मतलब आपको भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत ना हो, और जो हम लोग क्या कर सके, पूरे हर एक लोग पूरे डिटेल से समझा सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद संख्या 22, अनुच्छेद संख्या 23 और अनुच्छेद संख्या 24। टोटल 3 अनुच्छेद। तो बात करते हैं अनुच्छेद संख्या, आर्टिकल संख्या हम लोग बात करेंगे आर्टिकल संख्या, यानी अनुच्छेद कितना की बात करें, अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 22। तो चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 22 में किसके प्रकार के बारे में वर्णन है, या आर्टिकल संख्या 22 में क्या कहता है। दोस्तों आर्टिकल संख्या 22 क्या कहता है, जब आर्टिकल संख्या 22 कहता है कि जो हम लोग का जो क्या हो, गिरफ्तारी होगा, तो वो क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसको हम लोग कह सकते हैं गिरफ्तारी। पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। आर्टिकल संख्या 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है कि अगर आपको कहीं पुलिस, अगर आप अपराध करते हो और अपराध करते समय अगर आपको कोई पुलिस अगर पकड़ लेती है, तो आपको किस प्रकार के संरक्षण से आप बच सकते हो। तो इसमें पहला है दोस्तों, जब भी आपको अगर कोई पुलिस पकड़ेगी, तो उस पुलिस को क्या करना रहता है कि 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना रहता है। क्या करना रहता है, 24 घंटे के अंदर क्या करना रहता है, आपको कोर्ट में पेश कराना रहता है। अगर आपको ऐसा नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है आर्टिकल संख्या 22, यानी अनुच्छेद संख्या 22 क्या कहता है कि आप अपने गिरफ्तारी से आप संरक्षण ले सकते हो दोस्तों। क्या कर सकते हो, गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में इसमें पूरे बताया गया है दोस्तों, ये आर्टिकल संख्या 22 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल संख्या 23 के बारे में। आर्टिकल संख्या 22 में उतना ज़्यादा तो है नहीं, उसमें क्या बताया गया है कि आप गिरफ्तारी से किस प्रकार के आप संरक्षण हो सकते हो। अगर मान के चलिए, अगर आपको कोई गिरफ्तारी कर लेता है कोई पुलिस, तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्या, पुलिस को पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक एफआईआर लिखना रहता है, और उस एफआईआर को कोर्ट में पेश करना रहता है, और आपको कोर्ट में ले जाया जाता है दोस्तों। वो 24 घंटे के, मतलब जिस दिन आपको गिरफ्तार किया उसी दिन ये सारा काम कर लिया जाता है। अगर नहीं होता है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो दोस्तों। ये आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 22 में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 23 के बारे में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सेम टू यू लिखेंगे, अनुच्छेद संख्या 23। देखिए अनुच्छेद संख्या 23 में क्या कहा गया है दोस्तों, कि आप क्या कर सकते हो, आप जाति, धर्म, लिंग, जो भाषा के आधार पर आप सरकारी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जाति, दूसरा पेन से लिख लेते हैं, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये कौन कहता है, आर्टिकल संख्या 23 कहता है, प्राप्त नहीं कर सकते हो। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये क्या कहता है, अनुच्छेद संख्या 23 क्या कहता है कि आप कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वचन के नाम पर, लिंग के नाम पर आप क्या कर सकते हो, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो। मान के चलिए अगर आप ऐसा करते हो, मान के चलिए आप किसी स्कूल पर चले गए और स्कूल के हेडमास्टर पर क्या कहते हो कि हम इस जाति के हैं, हमको एडमिशन दे दीजिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, वो किसी भी धर्म के आने वाले लोगों को मना नहीं करता है, किसी भी जाति से आने वाले लोगों को मना नहीं करता है। वो क्या करता है, आप जाइए, बस आप वहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए, आपका एडमिशन होगा। बल्कि जो स्कूल की तरफ से जो यूनिफॉर्म मिलता है दोस्तों, उस यूनिफॉर्म को पहनना रहता है। या फिर आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। बस आपको जो स्कूल का जो यूनिफॉर्म मिलता है, आप उसको इस यूनिफॉर्म को पहनकर आप डेली स्कूल जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद संख्या 23 क्या कहता है कि आप कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर आप कभी भी क्या बोलते हो, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये आर्टिकल संख्या कहाँ कहता है, आर्टिकल संख्या 23 कहता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल संख्या 24 के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद संख्या
अनुच्छेद संख्या 24 की बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद संख्या 24 क्या कहता है दोस्तों कि आप क्या कर सकते हो। अनुच्छेद संख्या 24 क्या कहता है कि जो बेगारी हो गया, जैसे बेगारी हो गया, फिर बलुआ बंधुआ मजदूर होगा, ये सारे मजदूर को मजदूर बाल मजदूर कराना अपराध है दोस्तों। ये क्या है, ये अपराध है। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है वो जबरदस्ती किसी बूढ़ा आदमी को काम कराता है, या फिर किसी जबरदस्ती एक सबसे छोटा बालक बच्चा से काम कराता है, तो ये हम लोगों के लिए क्या है, ये कानूनी अपराध है। तो ऐसा करना कानूनी अपराध है। ये कहाँ कहा गया है, ये अनुच्छेद संख्या 24 के तहत कहा गया है कि अनुच्छेद संख्या 24 क्या कहती है कि आप कभी भी कानून के मतलब बाल बलात् श्रम नहीं करा सकते हो, बेगारी नहीं करा सकते हो। बेगारी का अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। बेगारी कहने का मतलब बिना वेतन का काम कराना, मतलब हम आपसे काम कराएंगे, बदले में हम आपको पैसा ही नहीं देंगे, जाओ नहीं देंगे पैसा बोलेंगे, तो क्या ये होगा, तो ये क्या हो गया, ये बेगारी हो गया। मतलब बिना पैसा के काम कराना, वो भी आप नहीं करा सकते हो। अगर आप ये सारा चीज़ कराते हो तो क्या है, ये कानून की तरफ से एक अपराध है दोस्तों, ये कानूनी अपराध है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा करने पर आपको क्या हो सकता है, दंड भी सजा मिल सकता है दोस्तों। अगर ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो तो ये दंडनीय अपराध भी बन सकता है, मतलब आपको इससे दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। और ये जो होता है दोस्तों, यानी आर्टिकल संख्या 24 है, ये जो आर्टिकल संख्या 24 है, ये क्या है, पूरे भारत के साथ साथ विदेश से आने वाले जो व्यक्ति है उन पर भी लागू होता है। एक ऐसा इनमें से एक ऐसा आर्टिकल में से यह है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है, जो क्या है, भारत के नागरिक को तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो विदेश से आने वाले जितने सारे लोग हैं उनको भी आर्टिकल मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको रनिंग वर्ड में लिख लेते हैं। इसमें क्या है, आर्टिकल संख्या 24 में क्या कहता है, मानव की तस्करी हो गया, बंधुआ मजदूर हो गया, बंधुआ मजदूर, फिर बेगारी, फिर हो गया बलात् श्रम, मतलब बाल श्रम, जिसे मतलब बच्चे को काम कराना, वो हो गया बाल श्रम। बाल श्रम से आदि लिख लेते हैं, ठीक है, आदि से प्रतिबंध, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिबंध करना, ठीक है दोस्तों। इसका प्रतिबंध करना या फिर विरोध करना, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल संख्या क्या कहता है, आर्टिकल संख्या 24 क्या कहता है कि आप क्या नहीं करा सकते हो, मानव में किसी भी तस्करी नहीं कर सकते। मतलब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मानव को भी एक जगह से दूसरी जगह तस्करी किया जाता है, मतलब इंसान को ही बेचा जाता है। बदले में किससे बेचा जाता है, जैसे भारत से कोई अगर मजदूर को उठा करके किसी दूसरे देश पे या किसी राज्य में ले करके उसका जबरन काम कराता है दोस्तों, ये ठीक है। तो ये ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या, बंधुआ मजदूरी भी आप नहीं करा सकते। मतलब अगर आप कोई व्यक्ति, अगर बंधुआ मजदूरी हम लोग किसे कहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ऋण ले लिया है, मतलब उसे लोन ले लिया है, बदले में वो पैसा चुका नहीं पाता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, गलत फायदा उठा के उसको जबरन काम कराएगा, जबरदस्ती बहुत ही कड़ा काम कराएगा, उसको ऐसा हो सकता है उसको गुलाम बना लेगा। तो आप भी ऐसा नहीं करा सकते हो दोस्तों, आप ऐसा काम नहीं करा सकते हो। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद संख्या 24 में कहा गया है। साथ ही साथ इसमें क्या, बेगारी का अर्थ तो आप लोगों ने समझ ही लिया। बेगारी का अर्थ क्या होता है कि मतलब बिना वेतन का किसी व्यक्ति को काम कराना, ऐसा भी आप नहीं करा सकते हो। और क्या करा, बलात् श्रम मतलब जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप काम नहीं करा सकते हो जब तक कि वो बच्चे का 18 साल से ऊपर उम्र ना हो जाता है, ठीक है। तो आप ये सारे चीज़ों पर आप काम नहीं करा सकते हो दोस्तों। ये किस में वर्णित है, ये आर्टिकल संख्या 24 में वर्णित है, ठीक है। अगर इसमें ये और एक चीज़ क्या कहा गया है दोस्तों, अगर ये आर्टिकल संख्या 24 क्या कहता है, ऐसा करते आप अगर पकड़ा जाते हो, ऐसा करते समय अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको क्या मिल सकता है, कानूनी सजा मिल सकता है दोस्तों, ठीक है, सजा मिल सकता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको क्या मिल सकता है, कानूनी सजा मिल सकता है। साथ ही साथ ये जो आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये पूरे भारत के लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मिला हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यह जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद भारतीय नागरिक के साथ साथ क्या, विदेशी को भी मिला हुआ है, विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है।
याद रखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या कहता है, मतलब भारत के नागरिक को तो प्राप्त है ही है, विदेश के नागरिक को भी प्राप्त है। कहने का अर्थ, अगर आप भारत के नागरिक को ऐसा कराते हो तो भी ये दंडनीय अपराध है। अगर विदेश से आए हुए भारत में बसे हुए लोगों को भी ऐसा काम कराते हो, इस तरह से अगर करते हुए आप पकड़े जाते हो तो ये भी कानूनी अपराध है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल संख्या 24। तो हमने देखा आर्टिकल संख्या 22, आर्टिकल संख्या 23 और आर्टिकल संख्या 24। तो अनुच्छेद संख्या 22 में क्या कहता है दोस्तों, ये गिरफ्तारी से संरक्षण कहता है। मतलब अगर आप गिरफ्तार हो सकते हो, अगर कभी अगर आप कहीं गिरफ्तार हो जाते हो तो आप किस तरह से आप बच सकते हो, या फिर आपको क्या क्या प्रावधान करना रहता है पुलिस के द्वारा। तो ये कौन से कहाँ वर्णन थे, ये आर्टिकल संख्या 22 में कहा गया है। ठीक है, और वहीं बात किया हमने आर्टिकल संख्या 23। तो आर्टिकल संख्या 23 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर आप क्या कर सकते हो, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी स्कूल पर अगर एडमिशन कराना चाहती हो तो आपको जाति के मायने नहीं रखता, धर्म के मायने नहीं रखता है। हाँ, लेकिन अगर आप स्कूल के अंदर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको भी अपना जाति धर्म से हटकर कुछ करना पड़ेगा। मतलब आपको जाति धर्म से हटकर निकलना पड़ेगा। मतलब स्कूल में ऐसा नहीं है कि हम अपना जाति के हैं तो हम लोग अपना ग्रुप बनाएंगे, वैसा नहीं। स्कूल सबके लिए एक है, सब कोई मिलजुल के रह सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आर्टिकल संख्या किसमें वर्णित है, 23 में है। ठीक है, और आर्टिकल संख्या 23 क्या कहता है कि जो स्कूल होगा उस स्कूल में अपना यूनिफॉर्म मिला हुआ रहेगा। बस आप किसी भी धर्म से है उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। आप जो स्कूल का ड्रेस मिलेगा आप उसी से पहनकर स्कूल आ सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये आर्टिकल संख्या 23 में वर्णित है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा जो आर्टिकल संख्या 24 था, तो आर्टिकल संख्या 24 क्या कहता है, मानव में जो तस्करी है, फिर हो गया बलात्श्रम हो गया, फिर हो गया बंधुआ मजदूर हो गया, फिर बेगारी हो गया, इस सारे चीज़ों का प्रतिबंध किया जाता है दोस्तों। ये आर्टिकल संख्या 24 यानी अनुच्छेद संख्या 24 के तहत क्या कर सकते हैं, आप किसी को बलात्श्रम नहीं करा सकते हो, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो, किसी व्यक्ति को आप बिना पैसा के काम नहीं करा सकते हो। मतलब आप जिस व्यक्ति से काम कराओगे तो उस व्यक्ति को पैसा देना अनिवार्य है, जरूरी है। ये कौन कहता है, ये अनुच्छेद संख्या 24 कहता है दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद संख्या 24 क्या कहता है, अगर आप इस चीज़ों को अगर करते हुए पकड़े जाते हो, बलात्श्रम करते हुए पकड़े जाते हो, बेगारी कराते हुए पकड़े जाते हो, तो आपको क्या मिल सकता है, दंडनीय अपराध हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आर्टिकल संख्या हमारे 24 में कहा गया है। उसके बाद हमने देखा जो आर्टिकल संख्या 24 है दोस्तों, ये भारत के नागरिकों के साथ साथ ये विदेशी को भी मिला हुआ है। मान के चलिए अगर भारत के नागरिकों को इस तरह से शोषण होता है तो आर्टिकल संख्या 24 का उल्लंघन होगा, जिसके तहत आपको अपराध मिल सकता है। और वहीं अगर बात करें अगर कोई विदेशी भारत आए हुए हैं, अगर उनके साथ ऐसा कर दिए जाते हो तो आपको भी इसमें भी आपको सेम सजा मिल सकता है दोस्तों। ये हम लोगों ने देखा आर्टिकल संख्या 24 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल संख्या 30 के बारे में। ये हम लोग का इस वीडियो का यानी आज के लेक्चर का ये लास्ट अनुच्छेद रहेगा, यानी अनुच्छेद संख्या 30। क्या इसके बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद संख्या 30 के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, क्या कह सकता है, मतलब पूरे भारत में कहीं ऐसा मना नहीं है कि आप अपना संस्था नहीं खोल सकते हो। यानी अनुच्छेद संख्या 30 क्या कहता है कि आप अपना जो संस्थान है यानी अपना जो बिजनेस है वो आप किसी भी क्षेत्र पे खरीद सकते हो, खरीद के बसा सकते हो, कर खोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या 30 के तहत वर्णित है। यानी अनुच्छेद संख्या 30 क्या कहता है कि आप जो अपनी संस्था है वो किसी भी क्षेत्र में चालू कर सकते हो या फिर लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये आर्टिकल संख्या कितना कहता है, आर्टिकल संख्या 30 के तहत वर्णित है। यानी आर्टिकल संख्या 30 क्या कहता है, आप अपनी संस्था खोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये किसमें कहा है, ये आर्टिकल संख्या 30 में। यानी अनुच्छेद संख्या 30 क्या कहता है कि आप अपनी जो अगर आप संस्था खोलना चाहते हो, मान के चलिए वो कोचिंग संस्थान हो या फिर कोई अपना बिजनेस या फिर कोई अपना कंपनी खोलना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो दोस्तों। ये अनुच्छेद 30 कहता है, पूरे भारत में आप कहीं भी हो आप इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। हाँ, विदेश में अगर विदेश में करना हो तो विदेश सरकार से आपको कुछ परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस बनाना होगा। हाँ, लेकिन भारत में भी कोई जैसे कारोबार है, कोई जैसे कार्य है दोस्तों जिसके लिए आपको क्या चाहिए, लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे छोटे मोटे जो कार्य है जिसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है तो उसके लिए आप अनुच्छेद 30 कहता है कि आप उस जो काम है आप वो खोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चारे अनुच्छेद हैं आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बस हम लोग का बच जाता है 2 अनुच्छेद। वो जो 2 अनुच्छेद है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 32। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप यानी संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग शायद बहुत ही परेशानी, वो हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इतना सारा चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।